पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी स्क्रीन पर जिस शख्स की फोटो आपको दिख रही है, उसको देखने के बाद शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी हंसी न छूटे। जी हाँ, साहब के कारनामे ही कुछ ऐसे होते हैं। ये हैं पाकिस्तान के बड़बोले सेना प्रमुख असीम मुनीर, जिनका परिचय यह है कि जब इनके मुल्क पर मुसीबत आती है तो यह लड़ने के बदले छिपने की जगह ढूंढते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गीदड़ भभकी देने में सबसे आगे रहते हैं। जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना पराक्रम दिखाया था, तब यह भाई साहब अपने किसी बिल में जाकर छुप गए थे। और जब भारत ने इन पर तरस खाकर ऑपरेशन सिंदूर को विराम दे दिया, तो ये बेशर्मों की तरह बिल से निकलकर अपनी आवाम को मूर्ख बनाना शुरू कर दिए। उलूल जुलूल बातें करने लगे, अपने लोगों को यह बताने लगे कि उसने भारत को हरा दिया है। जो पाकिस्तान सर से पैर तक कर्ज में डूबा हुआ है और जिनके आका अमेरिका अरब जैसे देशों के दरवाजे पर मत्था टेक आर्थिक मदद की गुहार लगाते फिरता है, उसके सेना का यह डिंगवाज प्रमुख असीम मुनीर भारत के उस आदमी को धमकी दे रहा है जिसकी अकेले की नेटवर्थ पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से दुगनी है। ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौता जैसे दिए गए चोट के बाद इस मुनीर की हालत खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है। यह भटकते भटकते अमेरिका के फ्लोरिडा जा पहुंचा और वहां एक कार्यक्रम में इसने उद्योगपति मुकेश अंबानी को ही धमकी दे डाली। जी हाँ, सही सुना आपने, वह मुकेश अंबानी जो पूरे पाकिस्तान को खरीदने की क्षमता रखते हैं। मुनीर कई जन्म भी ले लेगा तो भी वह मुकेश अंबानी के दौलत के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। वैसे में इस मुनीर के बोल सुनकर तो ऐसा लगता है कि अभी भी यह आदमी सदमे से बाहर नहीं उभरा है। वाकया ही कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम के दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी पर हमला बोला और उन्हें धमकाया। एक ट्वीट करवाया था जिसमें सुरहफील और मुकेश अंबानी की तस्वीर थी, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि अगली बार पाकिस्तान क्या करेगा। हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उनके सबसे कीमती संसाधन हैं, और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। असीम मुनीर का मुकेश अंबानी पर हमला भारत की आर्थिक संप्रभुता पर सीधा हमला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मृत्युशैया पर है, इसलिए वह हमारी अर्थव्यवस्था को धमका रहा है। वे उन्हीं लोगों को निशाना बनाना चाहता है जो हर दिन भारत को मजबूत बनाते हैं। मुकेश अंबानी सिर्फ एक व्यवसायी नहीं, बल्कि भारतीय धैर्य और दृष्टि के प्रतीक भी हैं। असीम मुनीर को मुकेश अंबानी को धमकाने के बजाय पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाने पर ध्यान देना चाहिए। सैनिकों से लेकर उद्यमियों तक असीम मुनीर और पाकिस्तान अब किसी भी ऐसे व्यक्ति पर हमला करने के लिए बेताब है जो भारत को प्रगति की ओर ले जाता है। असीम मुनीर का मुकेश अंबानी पर हमला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ हमारी सैन्य ताकत से ही नहीं, बल्कि हमारी आर्थिक सफलता से भी डरता है। अब सवाल यह उठता है कि उसने मुकेश अंबानी को ही क्यों धमकाया? तो जवाब है, मुकेश अंबानी भारत की ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आर्थिक और वैश्विक दोनों रूपों में। और यही वह चीज है जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है। वे इंडिया फर्स्ट की सोच के साथ काम करते हैं। मुकेश अंबानी का सपना है कि अगले दशक में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो। रिलायंस ने भारत भर में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। अनुसंधान और विकास में भारी निवेश ने औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा दिया है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया है। और इतना ही नहीं, जियो के लॉन्च ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी, जिससे हाई स्पीड इंटरनेट किफायती और देश भर में उपलब्ध हो गया। रिलायंस रिटेल ने संगठित रिटेल को बदल कर रख दिया, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया और एमएसएमई भागीदारी को बढ़ावा दिया है। वर्कलोज हुरून 2024 के रिपोर्ट की माने तो अंबानी का व्यवसाय 25.75 ट्रिलियन का है, जो भारत के जीडीपी का लगभग 10% है। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर और दुनिया के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने 100 बिलियन से अधिक की संपत्ति बनाई है। 8.5 लाख करोड़ से अधिक की उनकी कुल संपत्ति पाकिस्तान के पूरे वार्षिक बजट जो 4.5 लाख करोड़ है, उससे लगभग 2 गुनी है। अब ऐसे में असीम मुनीर का मुकेश अंबानी पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, यह पाकिस्तान के अवरोध रहित भारत के डर पर हमला है।
यह याद दिलाता है कि पाकिस्तान उन लोगों से डरता है जो भारत को ऊंचाई पर ले जाते हैं, चाहे वह हमारी अर्थव्यवस्था हो या सेना। अंबानी का उदय भारत की आर्थिक ताकत को दर्शाता है, जो पाकिस्तान की वित्तीय अस्थिरता के विपरीत है। जहां पाकिस्तान विदेशी मदद पर निर्भर है, वहीं अंबानी की संपत्ति नवाचार, उद्यम और भारत के भीतरी मूल्य निर्माण से आती है।